हेलो फ्रेंड्स, आप सभी को पता है आईसीएआई ने 2 अगस्त 2019 को यूडीआईएन मेंशन करना कंपलसरी कर दिया था उन सभी डॉक्यूमेंट्स पर जो कि एक चार्टर्ड अकाउंटेंट सर्टिफाई करेगा। ऐसा मार्केट में रॉन्ग प्रैक्टिस को रोकने के लिए किया गया था, क्योंकि बहुत सारे नॉन सीएज जो मार्केट में बैठे थे अपने आप को सीए बताते थे और रॉन्ग या फेक सर्टिफिकेशन कर देते थे। कहते थे कि हम सीए हैं और जहाँ पे भी सीए की साइन की ज़रूरत होती है वहाँ पे वो साइन कर देते थे। अब इनकम टैक्स डिपार्टमेंट पहले से ही बहुत सारे अदर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट होने की कोशिश में लगा हुआ था। जैसे कि आपको पता है रिसेंटली वो जीएसटी डिपार्टमेंट के साथ इंटीग्रेट हो गया है। अब आपको इनकम टैक्स के फॉर्म 26 में जीएसटी की टर्नओवर की डिटेल देखने को मिल जाएगी। और अब फाइनली इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल ने अपने आप को आईसीएआई के पोर्टल के साथ भी लिंक कर लिया है, जिससे कि जो भी यूडीआईएन आईसीएआई के पोर्टल से जनरेट किया जाएगा उसे इनकम टैक्स पोर्टल पर जब भी हम डालेंगे तो इनकम टैक्स पोर्टल आईसीएआई पोर्टल के साथ वैलिडेट करेगा क्या ये यूडीआईएन सही है या नहीं। इसके साथ आपको यह भी बता दूं कि इनकम टैक्स ई फाइलिंग पोर्टल ने 27 अप्रैल 2020 को यूडीआईएन मेंशन करना कंपलसरी कर दिया था। मतलब आप जो भी डॉक्यूमेंट इनकम टैक्स की साइट पे अपलोड करेंगे या फाइल करेंगे एज पर इनकम टैक्स एक्ट जिसे किसी सीए ने सर्टिफाई किया हो उस पर उसे यूडीआईएन मेंशन करना ज़रूरी है। तो आपको इनकम टैक्स की साइट पे अलग से भी यूडीआईएन डालना पड़ेगा। जैसे कि ऑडिट रिपोर्ट्स 3CA 3CD 3CB 3CD फॉर्म 10B जो कि सीए सबमिट करता है इनकम टैक्स के पोर्टल पर, उसके यूडीआईएन को अब आईसीएआई की साइट से वैलिडेट किया जाएगा। इसके बाद उन सभी ऑडिट रिपोर्ट्स का पता चल जाएगा जो कि आईसीएआई से ऑथराइज नहीं होंगी। मतलब जब इनकम टैक्स पोर्टल मैच करेगा और यूडीआईएन मैच नहीं होगा तो हमें पता चल जाएगा कौन कौन सी रिपोर्ट्स फेक हैं। पर क्या हो अगर सीए जब अपलोड कर रहा है इनकम टैक्स की साइट पे तब वो यूडीआईएन जनरेट ना कर पाए, तो उस केस में क्या होगा। इनकम टैक्स का जो ई फाइलिंग पोर्टल है वो हमें 15 कैलेंडर डेज का टाइम देता है यूडीआईएन को सबमिट करने के लिए। मतलब अगर आप अभी यूडीआईएन जनरेट नहीं कर पाए तो आपके पास अभी भी 15 दिन हैं। कभी भी आप यूडीआईएन जनरेट करके इनकम टैक्स की साइट पे उसे मेंशन कर सकते हैं। लेकिन इसके बाद एक सवाल और आता है कि क्या हो अगर हम 15 दिन में भी यूडीआईएन जनरेट ना कर पाए। अगर आप 15 दिन में भी यूडीआईएन को जनरेट नहीं कर पाए और इनकम टैक्स की साइट पे अपलोड नहीं कर पाए तो जो भी रिपोर्ट या सर्टिफिकेट होगा उसको इनवैलिड सबमिशन मान लिया जाएगा। तो यही था गाइज लेटेस्ट अपडेट। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप सपोर्टिंग।